महादेव की सेवा से ना आप 9 के 9 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सावन चल रहा है तो ये भी बता दीजिए। देखिए, आप जब भी शिवालय जाएं, जी, कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं, हाँ, सभी लोग चढ़ाते हैं, जी, आप अपने मून को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जी, चंद्रमा को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज चढ़ाते हैं वहां पर, लाल मसूर की दाल, है ना, लाल मसूर की जो दाल होती है वो आप देखते हैं चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, साबुत वाली, वो आपके मंगल का भी कारक होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कर गए तो मंगल ठीक हो गया आपने अगर वो चढ़ा दी। अब आ जाता है हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं, हरी पत्ती चढ़ाते हैं, जो बेल पत्री हो गई, है ना, कोई भी हरी चीज, धतूरा चढ़ा रहे हो आप, हरी चीजें अगर आप चढ़ा रहे हो तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। आप चंदन लगाते हो महादेव को तो आपका क्या अच्छा हो गया, बृहस्पति अच्छा हो गया, गुरु को आपने बिल्कुल धारण भी कर लिया माथे पे। अब आप आ जाते हैं शुक्र पे। अब आपको शुक्र के लिए क्या करना है, इत्र जो हमारा विनौरा है वो आपको चढ़ाना है महादेव पे। जब आप शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो इत्र के प्रयोग करा कीजिए, बहुत बढ़िया शुक्र हो जाएगा। तो महादेव को बहुत पसंद भी है चंदन का, आप इत्र लगा दीजिए, रोज का आप इत्र लगाइए महादेव को, 2 फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी अच्छा, चंदन और रोज गुलाब, है ना। तो आपके विनोरा में दोनों हैं हमारे पास, 4 है हमारे पास, 2 लगा सकते हो आप महादेव को। तो ये आपने चढ़ा दिया तो आपको जो है मजा आ जाएगा, आपके जो शुक्र को, पैसे को जो एक्टिवेट होना था ना वो हो जाएगा आपका। अब शनि के लिए हम काला तिल जब महादेव को चढ़ाते हैं, और सरसों का तेल एक धार में चढ़ाना है। जैसे 7:30 में भी मैं ये उपाय करवाती हूँ, शिवलिंग के ऊपर एक धार से आपको लेके जाना है और शनिदेव के ऊपर, और अपने सर के ऊपर तक लेके जानी है उस धार को। इतनी धार होनी चाहिए तेल की, टूटनी नहीं चाहिए, वो अटूट धार होनी चाहिए, सिंगल। ये आप चढ़ा दीजिए और 7 शनिवार चढ़ा दीजिए, आप देखना आपको मजा ना शिवलिंग पर शनि अच्छा। तो आपने सारे अच्छे कर लिए प्लैनेट। अब हमारा रह गया रविवार, है ना, सूर्य रह गया। तो सूर्य के लिए आप शक्कर चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं सूर्य के लिए, और दूध में मिलाकर भी चढ़ा देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, सूर्य का भी काम हो जाएगा, चंद्र का भी काम हो जाएगा। वैसे घी में भी वो करके लेप करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। घी हमारे सूर्य को भी दर्शाता है। आटे का भी जब दान करते हैं तो वो भी हमारे शुक्र को भी बहुत एक्टिवेट करता है, सूर्य को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें जब हम कड़ा प्रसाद बना रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं काफी सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें घी आ जाता है, उसमें आटा आ जाता है शुक्र का, उसमें शक्कर जो आती है वो मिठास लेके आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए महादेव को वो कड़ा प्रसाद कराया जाता है, सावन में विशेष तौर पर वो बनाया जाता है। तो वाह, देखिए 9 के 9 मतलब महादेव जो है वो तो देवादिदेव है, और भोले भंडारी है। वो तो इतने भोले हैं कि वो तो राक्षसों को भी वर दे देते हैं। तो उनके पास वो भेदभाव नहीं है कि आप भैया देवता है, असुर है, क्या है। वो तो इतने भोले हैं कि आप अगर सच्चे मन से उनके पास चले गए तो वो तो वैसे ही आपके सारे कष्टों को हर देते हैं। अब ये जैसे धन की चूंकि बात हो रही थी भावना जी, कुंडली में धन योग कैसे बनता है? सिर्फ धन योग से धन आ सकता है या वो मेहनत मतलब उसमें प्लस करनी पड़ेगी? बिना मेहनत के तो धन आएगा नहीं, बट मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगी मजदूर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, हम लोग तो कुछ मेहनत करते ही नहीं है। अगर हम उसको देखें कि धूप में हम लोग एसी में बैठे और मैं बाहर अपने ऑफिस से देखती हूँ तो मुझे 100 मजदूर दिख जाते हैं बेचारे। तो आप ये मत समझिए कि मेहनत करते रहो और अपने आप आ जाएगा कुछ भी, ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी मत समझना कि मैं मेहनत ना करूं, मैं उपाय भावना जी के करता रहूं, किसी और एस्ट्रोलॉजर के करता रहूं, तब भी नहीं होगा। तो आपको दोनों चीजें करनी अनिवार्य है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ उपाय करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो आपको जल्दी चाहिए ना चीजें, तो आपको उपाय तो करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको फल तब भी नहीं मिल रहा, और कुंडली में सब लोगों के पास लेके जा रहे हो, सब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं धन योग है, धन योग है, धन योग है, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, बट आप बोलोगे ऐसा हो क्यों नहीं रहा? तो अपने कर्मों को देखना शुरू करिए। आपके कर्म कहीं ना कहीं खराब है, आप क्या कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के साथ। अब धन योग है कुंडली में, शुक्र बहुत अच्छा है इंसान का, तो उसको क्या लालसा होगी कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। मेल होगा तो उसको और चार्म होगा, उसके तरफ फीमेल का अट्रैक्शन ऑलरेडी अट्रैक्ट होंगी उसका, क्योंकि वो उसका डिफिकल्टी नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका? उसके ग्रह का है। अब क्या होगा, उसका चार्म इतना ज्यादा होगा कि ऑफिस की लड़कियां उससे बात करने के लिए आएंगी। अब हो सकता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और दूसरी लड़की भी उसके ऊपर मोहित हो जाए, तो उसमें उसकी क्या गलती है ना। तो आपको शुक्र को बैलेंस करके रखना है। अगर आप शुक्र को खराब करेंगे मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर, तो आपका शुक्र आपको धन पैसा देगा ही नहीं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके सेम वाणी में बोलोगे कि भावना जी मैं तो शुक्र लेके पैदा हुआ हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र आपको पैसा देता है, आपकी कुंडली में राहु आपको जो पैसा देता है ना, कोई नहीं देता। मैसिव ग्रोथ देता है, और ऐसी ग्रोथ देखता है कि सब भौचक्के रह जाते हैं, क्या हो रहा है ये, इसके पास पैसा लेकिन क्या गलत रास्ते से ही देता है राहु?
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु आपको टेक्नोलॉजी से देता है, अपग्रेड करके देगा। पुराने घिसे पिटे तरीकों से बिल्कुल नहीं देगा कि मेरे दादा परदादा की दुकान थी और मैं चला दूं। तो अगर उसी दुकान पे बैठकर कुछ इनोवेटिव आइडिया सोच लिया, इनोवेटिव तरीके से रील बनानी शुरू कर दी, अपने डिस्काउंट बताने शुरू कर दी, अपने प्रमोशन तेज कर दिए, अपने जेंजीज को इन्वॉल्व कर लिया, तो नया कुछ करना पड़ेगा। सेम दुकान पे बैठो बट आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग तरीके अपनाओ ना, तब राहु इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा राहु, तब आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो अपनी कुंडली में शुक्र को, अपनी कुंडली में राहु को, अपनी कुंडली में शनि को, ये कलयुग है, इन तीनों को आपको सॉर्टेड रखना है। अच्छा, तो क्या करें इनको सॉर्ट करने के लिए? सबसे पहले तो शुक्र के उपायों के लिए मैं जानी जाती हूँ, तो शुक्र का बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी पर इत्र पूरा लगाना है। पहले तो हम यहाँ पे वीनस माउंट पे लगवाते थे, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको पूरा इत्र लगाना है। पूरा कैसे, आपने रोल ऑन वाला इत्र, हमारा तो विनोरा है, रोल ऑन वाला ले लिया, अच्छे से ले लिया और उसको ऐसे रब कर लिया, ठीक है, उसको चार्ज कर लिया। ये आपका वीनस माउंट ऑलरेडी चार्ज हो गया, ठीक है। अब आपने बॉडी पे 1, अपना 2, 3, 4, 5, 6 अच्छे से स्प्रे करना है। ये अच्छे से रोल ऑन वाला है तो अच्छे से लगाना है। फिर घर से बाहर निकलना है आपको रोज। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे चले जाओ, आज तो मैं भूल गया। अपने ऑफिस में वो शीशी जो आपकी है इत्र की, उसको हमेशा रखो, ये आपका शुक्र एक्टिवेट कर देगा। दूसरी चीज शनि, महकेंगे भी आप खूब, बहुत महकेंगे आप, बहुत अच्छे लगेगा लोगों को। दूसरी चीज है आपका शनि कैसे अच्छा होगा जी। शनि अच्छा करने के लिए अपने जूते चप्पल को साफ रखना शुरू करिए। अपने वार्डरोब में जो आपका शू रैक है उसमें अच्छे से कोई गंदा चप्पल नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि हम डस्ट से शूज लेके आ गए, हम जिम से आ गए, ऐसी अपने शूज हमने ऐसे रख दिए, डंप कर दिए, नहीं धुले बहुत दिनों से, आपका शनि पीड़ित हो जाएगा। तो आपको कलयुग में पैसा नहीं मिलेगा। मैसिव पैसा देता है शनि, तो आपको शनि को अच्छा करना है तो अपने शूज को देखो, वॉच आउट करो कि शूज फटे हुए तो नहीं पहन रहे हो, फटे पुराने शूज तो नहीं चले जा रहे हैं आपके, वो देखो, साफ सफाई रखो। अब है राहु, बहुत कठिन। लोग स्मोक करते हैं वॉशरूम में जाकर, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं जो करती हैं, और वो वॉशरूम में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है स्मेल ना आ जाए किसी और को, तो वॉशरूम में वो एग्जॉस्ट चलाए और वहीं पे घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहे हैं, फोन भी ले लिया, स्मोक भी कर रहे हैं और आप वॉशरूम में हो। तो तीनों राहु का कारक है। तीनों को बंद कर दो आज से। अच्छा, अगर फोन वॉशरूम में लेके नहीं जाना है, 100% नहीं लेके जाना है, राहु खराब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। अच्छा। और कलयुग में राहु से ही पैसा आएगा। तो वो तो बहुत लोग फोन लेके जाते हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ बैठ के घंटों। हाँ, वो करते हैं, जेंजीज बहुत करते हैं। नहीं करना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मम्मा से छुप के तो कहाँ करेगा ऐसा। नहीं करनी है, ठीक है, कहीं बाहर चले जाओ, नहीं बाहर चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्मोक करना नहीं है कभी भी। अगर अर्ज होती है तो करना ही पड़ता है, ऐसे हमारे कहने से तो नहीं मानेंगे। अगर करना है तो कहीं खुले में करो, जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ आपको शांत वातावरण मिले। बिल्कुल बंद जगह पर वॉशरूम बिल्कुल गलत जगह है, आपके दिमाग पे डबल अटैक करता है अगर आप वॉशरूम में जाकर स्मोक कर रहे हो। तो ये चीजें आपको करनी नहीं है। अपने वॉशरूम को नहाने के बाद बिल्कुल ड्राई करके आना है। चाहे आपके घर में 100 मेड्स हैं, 100 हाउस हेल्प है, नहीं करवाना उनसे साफ, अपने से करना शुरू करो। भले आपके जाने के बाद वो खुद करते हैं, बट आपको उपाय के तौर पे वेडनेसडे और सैटरडे अपना वॉशरूम खुद से क्लीन करना है। उसको फ्रेग्रेंस को अपने आप से लगाना है। वहाँ थोड़े बहुत पौधे रख दो, 1-2 प्लांट्स रख दो, ग्रोइंग प्लांट्स रख दो, तब आप देखना कि आपका राहु कितना अच्छा हो जाएगा, तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा जी।